जय श्री बालाजी। 13 अक्टूबर 2024 सुबह 6 बजे शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और वृश्चिक राशि शुक्र की शत्रु राशि है और शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि रहने वाली है। ये राहु शनि का सेपरेटिव प्रभाव शुक्र के ऊपर रहने वाला है। और शुक्र जो कि प्यार मोहब्बत है, हमारा लाइफ पार्टनर है, लग्जरी है, इन सब में कुछ सेपरेटिव प्रभाव आएगा, प्रथा जनक प्रभाव आएगा। और किस लगन के लिए क्या फल रहेगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। और वृश्चिक राशि के ऊपर और शुक्र के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। सेपरेटिव प्रभाव। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र जा रहे हैं अष्टम भाव में। बेशक शुक्र अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देखेंगे, जो कि हमारे परिवार का है, जो हमारे संचित धन का है। लेकिन शुक्र के ऊपर राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपका पारिवारिक माहौल खराब कर देगी। आपके खान पान की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो आपको कुछ बाहरी खाना, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खाना या फिर थोड़ा बासी खाना खाने से परहेज करना है। किसी को उधार दिए पैसे फंस सकते हैं, लेट हो सकते हैं, डूब सकते हैं। आपकी वाणी के अंदर भी थोड़ा सा रूखापन आने की संभावना है। पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। आपसी तालमेल में कुछ कमी आ सकती है। आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है और राहु शनि की दृष्टि। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। उसके अंदर कुछ नेगेटिव बातें आ सकती हैं, नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है, कुछ नजर लग सकती है। इस बात से भी सावधान रहना है, किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ से आपके ऊपर कोई एलिगेशन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करना है। ऐसे रंगों को अपने आसपास नहीं रखना है। गाय की सेवा करिएगा। सफेद जवार गाय को खिलाइएगा। काली गाय बिना सींग वाली, उसको जरा 2-4 मुट्ठी सफेद जवार स्पेशल खिलाइएगा। नीले रंग का फूल मिल जाए आपको तो किसी गंदे नाले में जल प्रवाह कर दीजिएगा, या घर की फ्लश में फ्लश डालकर फ्लश कर दीजिएगा। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिएगा। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना है। और आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा बोला गया कोई भी अपशब्द आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो इन चीजों से बचना है आपको। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का, लगन का स्वामी
और उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपको किसी की नजर लग सकती है। आप राह चलते किसी टूने टोटके को क्रॉस कर सकते हैं, उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। इससे आपको सावधान रहना है। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। उथल पुथल आपकी मैरिड लाइफ में हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है कि काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। और गाय की सेवा अति उत्तम फल देगी। इत्र का इस्तेमाल करिएगा। ऐसे समय में परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है। परफ्यूम में अल्कोहल आदि मिली होती है, तो उससे नुकसान होने की संभावना है। इत्र का इस्तेमाल करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव को भी देख रहा है और उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि। किसी प्रकार का कोई दंड आपको लग सकता है। आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। अननेसेसरी खर्चे आपके हो सकते हैं। जो खर्चे आपने सोचे भी नहीं वो भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के सरकारी दंड से बचिएगा। कोशिश करिएगा कोई सरकारी बिल, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कोई सरकारी बिल, उसको जो ओवर डेट के बाद कुछ जुर्माना लगता है उस जुर्माने के साथ भर दीजिए, ताकि आपको कोई बड़ा जुर्माना लगने से बच जाए, कोई व्हीकल का चालान होने से आप बच जाए। पंचम भाव का स्वामी होगा छठे भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी स्टडीज में हट जाएगा। कंसंट्रेशन उनका टूट जाएगा। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा। सो आपको बहुत मेहनत के साथ जहां पे कंसंट्रेशन बना के पढ़ने की जरूरत है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए समय उत्तम नहीं है। और जिनके बच्चे पहले से बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर कुछ नजर रखना है। आपके बच्चे किसी गलत सोसाइटी में पढ़ सकते हैं, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको फिर परेशानी होगी। लव अफेयर्स के मामले में भी प्रेमी प्रेमिकाओं का आपसी मन मुटाव होता रहेगा। ब्रेकअप के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं और ब्रेकअप हो जाए कोई आश्चर्य नहीं होगा। बस अपने लाइफ पार्टनर को नंगे पैर नहीं चलने देना है। जुराब अपने पैरों में डाल के रखें, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न कर गया शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का पंचम भाव में जाना, एक तो विद्यार्थी वर्ग को सावधान रहना है, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है। उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, वो पढ़ाई लिखाई के लिए बैठ तो जाएंगे, ध्यान कहीं और रहेगा। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए भी समय ये उत्तम नहीं है। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपनी संतान के ऊपर नजर रखनी है, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रेमी प्रेमिकाओं का आपसी मन मुटाव होता रहेगा। बहुत अच्छा समय उनके लिए नहीं है। चतुर्भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में राहु शनि की दृष्टि में माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव, आपका मन भी विचलित रहेगा, डामाडोल रहेगा, आपका मन अस्थिर रहेगा, बेचैन रहेगा। घर परिवार के सुख में भी कहीं ना कहीं आपको कमी रहेगी। आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना समय आपने सोच रखा हो, जितने समय की जरूरत हो। तो ग्रह क्लेश की स्थिति भी यहां पर हो सकती है। तो काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। एकादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में,
आय के साधनों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आने की संभावना है। आपको अपनी ड्यूटी पे, अपनी जॉब के ऊपर पूरा फोकस करना है, पंक्चुअल रहना है, किसी को मौका मत दीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई आपकी लेग पुलिंग कर देगा, और लेग पुलिंग होने के बाद फिर आपको कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। किसी को उधार दिए हुए पैसे वो फंस सकते हैं, किसी को उधार दिया गया, बेचा गया माल, कोई सामान। व्यापारी वर्ग इस बात के लिए ध्यान रखें, किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वो पेमेंट लेट हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं, और आपको ऐसी भावना आएगी आपके अंदर कि मेरे भाई बहन मुझे सहयोग नहीं कर रहे, मेरे अनुसार नहीं चल रहे। ये राहु शनि का नेगेटिव इफेक्ट है। काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है, गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं, और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। राहु शनि की दृष्टि छोटे भाई बहनों के जो स्वामी है शुक्र, उनके ऊपर रहने वाली है। और कहीं भी आप कोई कहानी लिख रहे थे, कोई किताब लिख रहे थे, कोई नॉवल लिख रहे थे, कुछ भी राइटिंग के क्षेत्र में, कहीं पे आपको सोशल मीडिया के ऊपर कोई मैसेज भेजना है, कुछ पोस्ट डालना है, बहुत सोच समझ के डालना है, कुछ ना कुछ आप गलत कर सकते हैं। चतुर्भाव में शुक्र ऊपर, राहु शनि की दृष्टि, तो ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई आपको भूमि भवन और वाहन की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे समय में कोई वाहन लेना हो, प्लॉट लेना हो, घर लेना हो, उसको टाल देना बेहतर है। दसम भाव का स्वामी होगा चतुर्भाव में। व्यापार भाव को, जॉब के भाव को शुक्र देख रहे हैं, लेकिन राहु शनि की दृष्टि में, तो सीधी बात है, आप अपनी जॉब में पूर्ण अलर्ट हो जाइए, समय पे जाइए, अपना काम पूरा कीजिए और समय से आइए। लापरवाही यहाँ पे नहीं चलने वाली, नहीं तो फिर राहु शनि का काम तो है, राहु करेंगे चुगली, आपकी टांग खींचेंगे, शनि फिर दंड देंगे। तो आपके बॉस को कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा जब आपकी लेग पुलिंग हो गई, तो मौका मत दीजिए। ऐसे समय में कोई जॉब बदलना भी अच्छी बात नहीं है। जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको अपने व्यापार में पूरा ध्यान देना है। किसी के बहकावे में आकर व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में किसी गलत पार्टी को कोई माल मत दे दीजिएगा, या कोई गलत आइटम आप डाल लेंगे जो फिर फंस जाएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं, और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारे संचित धन का, द्वितीय भाव हमारी वाणी का, हमारे परिवार का। आपके खान पान में भी कुछ समस्या खड़ी हो सकती है, कोई बासी खाना खाने से, कोई बाहर का खाना खाने से। ये राहु शनि जो होते हैं ना, जो पका हुआ भोजन है, पका हुआ भोजन कहते हैं जो फ्राई किया गया हो, तला गया हो, तो ऐसी वस्तुओं को खाने से परहेज करिएगा। गलत खान पान की वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। और घर में ग्रह क्लेश की स्थिति से बचिएगा, अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखिएगा, आपकी बोलबानी कुछ रुकी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जहां पर बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। आपको अननेसेसरी ये एहसास हो सकता है कि मेरे भाई बहन मुझे सहयोग नहीं कर रहे, मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरा साथ नहीं दे रहे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। भाग्य भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में है, आप अपने भाग्य को अपने पराक्रम के द्वारा निखारने में लगे रहेंगे। लेकिन ये राहु शनि की दृष्टि
रुकावटें खड़ी करती रहेगी, धर्म से दूर कर देगी। आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, आप उनसे भी दूर होंगे। तो बस यही करना है आपको, धर्म कर्म से जुड़ कर रहना है। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का जो भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, उसका सिमरन करते रहना है। और गाय की सेवा करनी है दिल खोलकर। इत्र का इस्तेमाल करिए, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना है। वेल ड्रेस्ड रहिए, स्त्रियों का सम्मान करिए। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी असर कर सकती है। कोई राह चलते, कोई टूना टोटका जिसे आप क्रॉस कर जाए, या आप कभी क्या होता है कि हमारे घर के बाहर किसी ने कुछ कर दिया, हमारी दुकान के बाहर किसी ने कर दिया, और हमने सीधा हाथ लगा के उठा दिया, और वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी, जिससे आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। इन चीजों से आपको बचना है। द्वितीय भाव में रहेंगे, थोड़ा खान पान में भी सुधार करिएगा। कोई बासी खाना आपको नहीं खाना है। कोई ज्यादा पका हुआ भोजन, जिसे कहते हैं कि फ्राइड, तला हुआ, उससे आपको बचना है। कोई बाहरी खाना खाने से आपको बचना है। ये आपकी सेहत में उतार चढ़ाव कर सकते हैं। शेष किसी को उधार दिए हुए पैसे फंस सकते हैं, किसी को उधार मत दीजिएगा। अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में हैं, जो रिसर्च वर्क में हैं, उनके लिए बहुत मेहनत का समय है। कहीं ना कहीं उनके रिसर्च वर्क में कुछ रुकावटें आती रहेंगी, तो थोड़ा लगन के साथ लगे रहिएगा। आज ये काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है आपको। और गाय को आलू डालना है। आलू को धो के साफ कर लीजिएगा, हल्दी का तिलक करके गाय को डालिएगा। किसी धर्म स्थान में मिश्री और माखन मिलाकर आप चढ़ा दीजिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी लगन में, और राहु शनि की दृष्टि। पहले तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को संभालना है। जहां आपकी मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उसके साथ मन मुटाव हो सकता है। ये राहु शनि की दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी पैदा कर सकती है, नेगेटिव थॉट्स पैदा कर सकती है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। द्वादश भाव का स्वामी होकर लगन में, सेहत में भी उतार चढ़ाव हो गए। अननेसेसरी आपकी सेहत जो है खराब हो सकती है, तो आपके ऊपर भी कोई नजर लग सकती है, कोई किया कराया, कोई टूना टोट का असर कर सकता है। काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। सफेद चीज दान में करिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शुक्र द्वादश भाव में बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनका फेवरेट हाउस है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में ऊपर राहु शनि की दृष्टि, आय से पहले ही खर्चों की बाढ़ आ जाएगी।
एक एक खर्चा आपका लिखा पड़ा होगा कि ये पैसे आएंगे तो जहां जहां पे खर्च करने हैं, और अननेसेसरी खर्चे होंगे, जरूरत से अधिक खर्चे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, उनका सहयोग आपको कम मिल सकता है, तालमेल में कमी हो सकती है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में, कहीं ना कहीं बेड कंफर्ट्स भी आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो गाय की सेवा करना है। ये काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कार का होते हैं, और योग कार का एक ऐसा ग्रह जो अकेले ही राजयोग बना देता है। दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र, और एकादश भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में, व्यापार अच्छा रहेगा, और व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में, अधिक आय के चक्कर में आप किसी गलत पार्टी को सामान दे देंगे, उधार दे देंगे। राहु शनि की दृष्टि फिर वो लाभ की संभावनाओं को खत्म कर देगी, वो पैसे फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, इससे बचिएगा। कहीं ना कहीं आपके आय के साधनों में रुकावट आ जाएगी। ऐसे समय में आपको, जो आप जॉब करते हैं उस वहां पर भी आपको अलर्ट रहना है। अपना काम समय पे करिए, समय पे जाइए, समय पे आइए, नहीं तो आपकी टांग खींचने वाले तैयार बैठे हैं। आपने मौका दिया नहीं, आपकी टांग खींच दी जाएगी, फिर जॉब जाने की जहां पे संभावनाएं बन जाए। और पंचम भाव के स्वामी हो गए एकादश भाव में। विद्यार्थी वर्ग को अपने स्टडीज में पूर्ण ध्यान देना है, जहां पर उनकी कुछ कंसंट्रेशन टूट जाएगी। ज्यादा पढ़ने के बाद भी आउटपुट कम निकलेगी, तो ऐसे समय में कंसंट्रेशन बनाना, प्लानिंग करके पढ़ना विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनको बहुत अलर्ट रहना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी अलर्ट रहना है। संतान के लिए यह समय अच्छा नहीं है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है, दोस्तों मित्रों के ऊपर नज़र रखनी है। आपकी संतान कुछ गलत कर सकती है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्र जहां पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले, कुछ ना कुछ मन मुटाव की स्थिति, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ब्रेकअप की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो शुक्र को प्रसन्न करिएगा। ये एक तो काले नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है, और अपने लाइफ पार्टनर को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। उनसे किसी भी प्रकार से आपको उलझना नहीं है। इत्र का इस्तेमाल करिएगा, वेल ड्रेस्ड रहिएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा, जले कटा फटा कपड़ा त्याग दीजिएगा। गाय की सेवा आदि उत्तम। साप्टिक श्री यंत्र के ऊपर मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण अति उत्तम। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारका होते हैं, और शुक्र नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं, और दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव हमारे व्यापार का, हमारे योग का, हमारे कर्म का। भाग्य भाव का स्वामी होकर दसम भाव में भाग्य और कर्म का संबंध। तो भाग्य यहां पर कुछ रुकावटों के साथ आपका साथ देगा, कुछ ना कुछ रुकावटें आपकी भाग्य की वजह से। राहु शनि की दृष्टि आपके व्यापार में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगी। चतुर्भाव का स्वामी है
किसी भी प्रकार के भूमि भवन वाहन से आपको नुकसान हो सकता है। कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई भूमि खरीदना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, तो ये समय टाल दीजिएगा। माता श्री की सेहत के ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं रहने वाला और अपने घर परिवार को आप पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे। तो भाग्य यहां पे खुलकर साथ नहीं देने वाला। गाय की सेवा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करिएगा। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। इत्र का इस्तेमाल करिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, हर समय रेडी, हर समय तैयार, और गाय की सेवा करिए। साप्टिक श्री यंत्र के ऊपर मां लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करिए। साप्टिक श्री यंत्र का धूप बत्ती से पूजन करिए। शुक्र देव प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में, ऊपर राहु शनि की दृष्टि। कोई यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना अगर आपको आने वाली थी तो वो आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन भाग्य में कुछ रुकावटें रहेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आती रहेगी। अगर उन्होंने किसी काम के लिए टाल टोल मटोल कर दिया तब भी आपको लगेगा मेरे भाई बहन मुझे सहयोग नहीं कर रहे, मेरे भाई बहन मेरे पक्ष में नहीं है। बस आपको काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है, गाय की सेवा करनी है, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड ये था मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक शुक्र के गोचर का फल। और शुक्र जो कि ऐशोआराम है, सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, लग्जरी है, सुंदरता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम संबंध हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, इन सब के ऊपर इसका असर आने वाला है राहु शनि की दृष्टि की वजह से। और राहु शनि जब भी एक स्थान पर देखते हैं कोई ना कोई नेगेटिव असर यहां पर देते हैं। तो काले नीले रंग को अपने पास फुदकने नहीं देना है, दूर रखिए उनको अपने आप से। स्त्रियों का सम्मान करिएगा, गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।